सच्चिदानंद मूर्ति कल्याण स्वरूप परमाराध्य भगवान शंकर सर्वोपरि देव हैं तथा संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। उन्होंने ही इस जीव जगत का निर्माण किया है। जीव जगत के मूल कर्ता शिव हैं तथा वे ही जागतिक कार्यों के कारण भी हैं। जागतिक मल विषय आदि से जीव बंधा है तथा शिव कृपा से ही वह पास मुक्त हो सकता है। जो किसी इंद्रिय का गोचर नहीं, जो व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, जो ग्रहण कर सकने के योग्य नहीं, जिसका कोई लक्षण नहीं, अतएव अचिंत्य वाणी से अकथनीय सर्वत्र एक आत्मा का भान, जिसकी पहचान का तत्व है, जिसमें कोई भी मायाकृत प्रपंच नहीं, जो सजातीय विजातीय भेद शून्य एक अद्वैत वस्तु है, वही तुरीयावस्था रूप शिव है। वही आत्मा है, उसी को जानना चाहिए, ऐसा मांडुक्योपनिषद में लिखा है। आशुतोष भगवान श्री शिव जब प्रसन्न होते हैं तो साधक को अपनी दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे अविद्या के अंधकार का नाश हो जाता है और साधक को अपने इष्ट की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सती के दक्ष यज्ञ में दग्ध होने के प्रसंग में श्री शिव को जगत गुरु कहा गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भगवान श्री शिव जगत गुरु हैं। शास्त्रों का आदेश है कि गुरु की प्राप्ति तथा उनकी कृपा बिना इष्ट देव की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसका तात्पर्य है कि जब तक मनुष्य श्री शिव जी को प्रसन्न कर उनकी कृपा का पात्र नहीं बन जाता, तब तक उसे इष्ट साक्षात्कार नहीं हो सकता। भगवती श्री सीता ने पहले जनकपुर में शिव धनुष की सेवा के द्वारा भगवान शंकर की प्रसन्नता प्राप्त की। तत्पश्चात उनकी विद्या शक्ति गिरिजा के वरदान से अपने आराध्य श्री राम को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने दीक्षा गुरु महामुनि उपमन्यु द्वारा दीक्षित होकर श्री शिव जी की आराधना की थी। अस्तु, योग, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों के परमाचार्य तथा सभी विद्याओं, शास्त्रों, कलाओं और ज्ञान विज्ञानों के प्रवर्तक मंगल मूर्ति आशुतोष भगवान श्री शिव की उपासना के बिना साधक अभिष्ट लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। शिवोपासना के द्वारा ही इस परम तत्व अथवा शिव तत्व की प्राप्ति संभव है। अतः उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए उनका ही अवलंबन ग्रहण करना चाहिए। वे अपने भक्त की स्वल्प आराधना से भी शीघ्र ही प्रसन्न होकर उसका तत्क्षण परम कल्याण कर देते हैं। ओम।